काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के टिकरी स्थित कृषक उत्पादक संगठन परिसर में शुक्रवार को कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीकों और नवाचारों से जोड़ने के उद्देश्य से विशेष स्टार्टअप कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सोशल अल्फा द्वारा किया गया, जिसमें किसानों, महिला समूहों, कृषि विशेषज्ञों, विभिन्न संस्थाओं और स्टार्टअप कंपनियों की सक्रिय भागीदारी रही। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य छोटे एवं सीमांत किसानों को नई तकनीकों, आधुनिक कृषि उपकरणों तथा जलवायु आधारित स्मार्ट समाधानों से अवगत कराना था, ताकि खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाया जा सके। इस अवसर पर संस्थान के संरक्षक अनिल कुमार सिंह ने कहा कि कृषि क्षेत्र तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रहा है और किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्यशालाएं किसानों को नई सोच और बेहतर अवसर प्रदान करती हैं। कार्यशाला में कैप्सबर, EF पॉलीमर, इकोसाइट, खेती, रुद्र सोलर, स्टेपोपीफाई, नियोफार्मेटेक, एग्रोश्योर, ओकेमी और एनिमेटा सहित कई नवाचार आधारित स्टार्टअप्स ने भाग लिया। इन कंपनियों ने कृषि यंत्रों, जल संरक्षण तकनीकों, सौर ऊर्जा आधारित समाधानों तथा जलवायु स्मार्ट खेती से जुड़े मॉडल प्रस्तुत किए। स्टार्टअप प्रतिनिधियों ने किसानों को बताया कि आधुनिक तकनीकों के माध्यम से कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। किसानों ने विभिन्न स्टॉलों पर पहुंचकर मिट्टी जांच, मौसम आधारित खेती, फसल सुरक्षा एवं जल संरक्षण तकनीकों की जानकारी हासिल की। कार्यक्रम की विशेषता महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही। महिला किसानों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने आधुनिक कृषि तकनीकों एवं कृषि आधारित स्वरोजगार को लेकर अपनी जिज्ञासाएं साझा की। आयोजकों ने महिलाओं को कृषि उद्यमिता के नए अवसरों की भी जानकारी दी। कार्यशाला में विभिन्न FPOs, एग्री जंक्शन डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और गैर सरकारी संगठनों ने भी भाग लिया। इस दौरान कृषि क्षेत्र में सहयोग और समन्वय बढ़ाने पर चर्चा की गई, ताकि किसानों तक नई तकनीकों और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंच सके। कार्यक्रम में नाबार्ड के अधिकारी, उप कृषि निदेशक तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि विभाग के प्रोफेसरों ने भी किसानों को आधुनिक खेती, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन सोशल अल्फा के अनुराग शुक्ला ने किया। आज NCDC के प्रशिक्षण केंद्र पर सोशल अल्फा CSR के तहत जो है एग्री स्टार्टअप के कई नए स्टार्टअप बंधु अपने प्रोडक्ट को यहाँ किसान भाइयों, FPO और जो हमारे यहाँ पे एग्री जंक्शन संचालक हैं उनके मध्य लेकर आए हैं। ये समस्त स्टार्टअप आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर और पशुपालन में आगे चलकर किसानों के लिए लाभप्रद होंगे और नई नई तकनीकें जो आएंगी उनके बारे में आज ये अपना डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, जिनको FPO के माध्यम से और एग्री जंक्शन के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने की एक पहल है। मैं हूं और एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज एक लगभग 20 वर्ष पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है जो रूरल डेवलपमेंट से लेकर के डेवलपमेंटल सेक्टर में बहुत सारे थीमेटिक एरियाज में काम करती है और बेसिक जो मिशन है वो लाइवलीहुड प्रमोशन का है, जो रूरल में पॉवर्टी है और किसानों के साथ मिलकर के। तो इस एरिया में बनारस में और उत्तर प्रदेश में हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं नव कृषि नेटवर्क के अंतर्गत GTC प्रोजेक्ट, ग्रीन टेक्नोलॉजी क्लस्टर प्रोजेक्ट, जिसमें हम किसानों के साथ, FPOs के साथ और बाकी इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ करके, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हों, उनके साथ जुड़ करके और ग्रीन टेक्नोलॉजीज को किसानों तक लेके जाने के प्रयास में हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे हमारे देश में लगभग 2 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं और स्टार्टअप्स का कंट्रीब्यूशन ये हमारी इकोनॉमी की तरफ होता है कि वो हर सेक्टर को स्ट्रेंथन करती है, साथ ही ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देती है युवाओं को और इनोवेशन कल्चर को भी प्रमोट करती है। ऐसे में सिर्फ सरकार के लिए ही नहीं, हर वो संस्था जो ऐसे सेक्टर से रिलेटेड हैं उनके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो स्टार्टअप इकोनॉमी ये एटमॉस्फेयर जो है उसको वो प्रमोट करे, उनके लिए कुछ सपोर्ट करे। नाबार्ड क्योंकि कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र में काम कर रही है, ऐसे हर स्टार्टअप जो कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र से रिलेटेड इनोवेशन और टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, वो नाबार्ड को अप्रोच कर सकते हैं